अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रीमी रिच फ्लेवर का सिल्की स्मूथ सा बटर चिकन और इसकी रेस्टोरेंट वाली परफेक्ट रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से आज की अपनी ये रेसिपी स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 700 साढ़े 700 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है और इस तरह से क्यूब्स में इसकी कटिंग कर ली है। लेकिन अगर आप चाहें तो स्ट्रिप्स में लंबाई में भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो कटिंग करने के बाद अब इस चिकन की हम मैरिनेशन करेंगे और सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे आधा कप गाढ़ा थिक दही। इसके बाद इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच या अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका इसमें नमक शामिल करेंगे और तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसको कवर करके आधे घंटे के लिए इसी तरह से पड़ा रहने देंगे ताकि चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाए। और जब चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा तो फिर स्टार्ट करेंगे इसकी कुकिंग। अब यहाँ पर हम एक कढ़ाई में डालेंगे 1 खाने का चम्मच ऑयल और इसमें शामिल करेंगे 4 से 5 खाने के चम्मच मक्खन। हल्की आंच पर मक्खन को मेल्ट कर लेंगे। ऑयल हमने इसमें इसलिए शामिल किया है ताकि हमारा मक्खन जले नहीं। जब इस तरह से मक्खन मेल्ट हो जाएगा तो फिर इसमें हम चिकन शामिल कर देंगे जो हमने मैरिनेट किया था और फ्लेम को इसके नीचे मीडियम या मीडियम हाई रखेंगे। थोड़ी सी देर तक पकाने के बाद जाहिर है चिकन और दही अपना पानी भी छोड़ेगा, इसलिए इसको कवर करके पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप देखें चिकन के पीसेस बहुत ही छोटे हैं, अगर हम इन्हें कवर करके पकाएंगे तो ये ओवर कुक हो जाएंगे। तो इसलिए फ्लेम को मीडियम या मीडियम हाई के दरमियान सेट रखते हुए इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि जो चिकन में पानी है वो भी ड्राई हो जाए, चिकन भी अच्छे से पक जाए और ओवर कुक भी ना हो। तो बस यहाँ पर हमारा चिकन बहुत अच्छे से पक गया है, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और नेक्स्ट स्टेप में अब हम बटर चिकन के लिए ग्रेवी तैयार करेंगे। तो ग्रेवी तैयार करने के लिए कुकिंग पैन में डालेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल और इसमें शामिल करेंगे एक मीडियम साइज का प्याज इस तरह से स्लाइस करके। 1-2 मिनट तक ऑयल में फ्राई करेंगे प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक, लेकिन इनको हमें बिल्कुल भी कलर नहीं देना। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 18 से 20 के करीब काजू और इनको भी प्याज के साथ 1-2 मिनट तक ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो थोड़ी देर तक काजू को प्याज के साथ फ्राई कर लेने के बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर। टमाटरों को आप देखें यहाँ पर मैंने बिल्कुल रफली चॉप किया है क्योंकि इन्हें हमें ग्राइंड ही करना है। तो बस एक बार अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब इसको हम कवर कर देंगे और फ्लेम को इसके नीचे बिल्कुल हल्का कर देंगे। हल्की आंच पर कवर करके इसको हम 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे ताकि टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अगर इस दौरान आपको ज़रूरत महसूस हो तो टमाटरों को पकाने के लिए आप इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर इसमें पानी शामिल नहीं किया है क्योंकि मैंने इसको बहुत हल्की आँच पर पकाया है। 5 से 7 मिनट के बाद आप देखें टमाटर कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस अब इसको एक बर्तन में निकाल कर थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे और फिर उसके बाद ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करके इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस पेस्ट को ब्लेंड करके दोबारा से कुकिंग पैन में निकाल लिया है और थोड़ा-सा इसमें पानी भी शामिल कर दिया है। तो दोबारा से इसके नीचे फ्लेम को ऑन करेंगे और इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। अब देखिए इसमें बॉयल आ गया है। बॉयल आने के बाद अब इसमें हम स्पाइसेस शामिल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच या हस्ब ज़ायक़ा लाल मिर्च का पाउडर। नमक और मिर्च हमने क्योंकि चिकन में भी शामिल की थी, इसलिए ग्रेवी में बहुत एहतियात के साथ अपने टेस्ट के मुताबिक ही शामिल करेंगे। आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, हस्ब ज़ायक़ा अपने टेस्ट के मुताबिक नमक, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 खाने का चम्मच सिरका और 1 खाने का चम्मच जाएगी इसमें हॉट सॉस। अब यहाँ पर इन तमाम स्पाइसेस को ग्रेवी में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद अब हम इसको दोबारा से कवर करके पकाएंगे 5 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर, ताकि जो हमने इसमें स्पाइसेस शामिल किए हैं वो भी बहुत अच्छे से पक जाएं। तो हल्की आंच पर 5 मिनट तक पकाने के बाद आप देखिए हमारी जो ग्रेवी है वो कितने अच्छे से पक गई है। स्पाइसेस का भी कच्चापन खत्म हो गया है और ग्रेवी भी बहुत अच्छे से पक गई है। अब इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून या अपने टेस्ट के मुताबिक मक्खन। मक्खन के साथ ही इसको क्रीमी और रिच बनाने के लिए इसमें शामिल करेंगे आधा कप क्रीम। इससे बटर चिकन का जो टेस्ट है वो बहुत ही क्रीमी और मज़े का हो जाएगा। इसके अलावा 3/4 कप फुल फैट मिल्क या ज़रूरत के मुताबिक जितना आपने ग्रेवी को थिक रखना हो।
इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच चिकन पाउडर, जो कि ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप मत ऐड करें। और थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर, ताकि बटर चिकन का बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला कलर आए, क्योंकि रेस्टोरेंट में इसमें फूड कलर लाजमी शामिल करते हैं। इसके बाद इसमें चिकन शामिल कर देंगे जो हमने स्टार्ट में पकाया था, और ग्रेवी के साथ चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी, इस तरह से हाथ से क्रश करके शामिल करेंगे। अब 1-2 मिनट तक इसको मज़ीद पकाएँगे, इसी तरह से मीडियम हाई फ्लेम पर मिक्स करते हुए। चाहे तो हल्की आँच पर 1 मिनट के लिए आप इसको कवर करके भी पका सकते हैं। तो बस बटर चिकन यहाँ पर हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसे हम गरमा-गरम सर्व करेंगे। आप इसे बॉइल्ड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, या जो भी राइस आपको पसंद हो। इसके अलावा नान के साथ भी इसका बहुत ही मज़े का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो लीजिए, अब आप इसको किसी भी दावत में बनाएँ, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। और लास्ट में इसको इस तरह से थिक क्रीम से गार्निश कर देंगे। तो इसी के साथ-साथ अपने वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल नहीं भूलना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।